नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वोच्च सम्मान माना जाता है नोबेल प्राइज़, उसकी घोषणा हुई है। तो अब आने वाले समय में जितनी भी परीक्षाएं हैं वहाँ पर नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन पूछा जाना है, तो आप सब इनको याद रखेंगे और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो 2023 के नोबेल प्राइज़ की घोषणा हुई है वो कौन कौन से नोबेल प्राइज़ हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नोबेल प्राइज़ की घोषणा 6 क्षेत्रों में होती है और वो 6 क्षेत्र कौन से हैं? शांति, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य और अर्थशास्त्र। देखिए, शांति के नोबेल प्राइज़ की जो घोषणा हुई है वह नरगिस मोहम्मदी को हुई है। किसको हुई है? नरगिस मोहम्मदी को हुई है। नरगिस मोहम्मदी कौन है? ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। देखिए, नरगिस मोहम्मदी ने ईरान में महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज़ उठाई और महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज़ उठाने के कारण इनको ईरान में प्रताड़ित किया गया और इनको जेल में डाल दिया गया। तो नरगिस मोहम्मदी ने ईरान में महिलाओं के अधिकार के लिए बात की है, तो महिलाओं के मानवाधिकार की बात करने के कारण इनको प्रताड़ित किया गया और वर्तमान में भी ये ईरान की जेल में बंद है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा महिलाओं के लिए या महिलाओं के पक्ष में आवाज़ उठाने के कारण नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल प्राइज़ दिया है। तो नरगिस मोहम्मदी को क्या दिया है? शांति का नोबेल प्राइज़। चिकित्सा, मेडिसिन की बारे में बात करें तो चिकित्सा में कैटालिन कारिको और ड्रू बीज़मैन। तो बीज़मैन ने चिकित्सा में कार्य किया, ऐसे याद रख लो, बीज़मैन ने चिकित्सा में कार्य किया। तो कार्य किया मतलब कारिको और बीज़मैन चिकित्सा। इनको किस लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है? ये 2019 का चिकित्सा में नोबेल प्राइज़, इन्होंने कोविड-19 में mRNA टीके का विकास किया। जो कोविड-19 महामारी आई थी, जिससे पूरा विश्व बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा था, तो इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा mRNA पर आधारित टीके का विकास किया गया और वह विकास करने के कारण इनको मेडिसिन का 2023 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है, कैटालिन कारिको और ड्रू बीज़मैन। तो बीज़मैन ने चिकित्सा में कार्य किया, कोविड-19 के टीके का विकास किया, mRNA के टीके का क्या किया? विकास किया। अब हम बात करते हैं भौतिकी के नोबेल प्राइज़ के बारे में। देखिए, भौतिकी का जो नोबेल प्राइज़ है वह दिया गया है 3 व्यक्तियों को, पियरे एगोस्टिनी और फेरेंक क्रॉस्ज और एनी एल हुइलियर। तो इसको हम ऐसे याद रखते हैं कि एगोस्टिनी क्रॉस हुई भौतिकी में, तो भौतिकी के नोबेल प्राइज़ के लिए एगोस्टिनी क्रॉस हुई। तो एगोस्टिनी से बन जाएगा पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस्ज और एनी एल हुइलियर। तो इस तरह से हम भौतिकी के नोबेल प्राइज़ को याद रख सकते हैं। अगला नोबेल प्राइज़ है रसायन का नोबेल प्राइज़। यह भी 3 लोगों को दिया गया है और वह 3 लोग कौन से हैं? मोंगी जी बावेंडी, एलेक्सी आई एकिमोव और लुइस ई ब्रूस। तो देखिए, ये नाम रसायन जैसे ही लग रहे हैं, एकिमोव बावेंडी ब्रूस। तो बावेंडी एक ही ब्रूस का इस्तेमाल करता है रसायन में, ब्रूस का इस्तेमाल करता है रसायन में, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो रसायन का नोबेल प्राइज़ 3 लोगों को दिया गया है, मोंगी जी बावेंडी, एलेक्सी आई एकिमोव और लुइस ई ब्रूस। तो ब्रूस से ब्रूस बन जाएगा, एक से बन जाएगा एकिमोव और बावेंडी। इनको रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज़ किस बात के लिए दिया गया है? इन्होंने क्वांटम डॉट्स की खोज की है व नैनो तकनीक के सबसे छोटे रूप की भी खोज की है। तो क्वांटम डॉट्स व नैनो तकनीक के सबसे छोटे रूप की खोज करने के कारण केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान के नोबेल प्राइज़ का घोषणा इन तीनों लोगों को की गई है। अब बात करते हैं साहित्य के नोबेल प्राइज़। जॉन फसी, यानी साहित्य में जान फसी, ऐसे याद रखेंगे। तो जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और अर्थशास्त्र के बारे में देखिए, अर्थशास्त्र में गोल्ड अर्थ से ही संबंधित होता है, इकोनॉमी से ही संबंधित होता है। तो अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज़ दिया गया है क्लाउडिया गोल्डन को। किसको दिया गया है? क्लाउडिया गोल्डन को। तो इस तरह से आप इन नोबेल प्राइज़ को ट्रिकली भी याद रख सकते हैं और आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट इसको पढ़कर जरूर जाएं। और आपको ये क्लास कैसी लगी
कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।